जय श्री राम दोस्तों। इस देश में एक नई बहस चल रही है और उस नई बहस को नाम दिया गया है जय भीम जय मीम। ये जो जय भीम और जय मीम का कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये जय भीम जय मीम का कॉन्सेप्ट उत्पन्न कैसे हुआ, ये पैदा कैसे हुआ और इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले अकबरुद्दीन ओवैसी MIM के जो नेता हैं उनके द्वारा दिया गया एक स्लोगन है, लेकिन इसके पीछे कहानी बेहद खतरनाक है। वो कहानी है कि इस देश में रहने वाले 35 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो जय भीम यानी कि भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं वो, और जय मीम मतलब वह अल्पसंख्यक समुदाय, शांति दूत समुदाय जो इस देश में 17% के लगभग है, 20-22 करोड़ मुसलमान। अगर इनका गठजोड़ हो जाए तो इस देश में एक नई सत्ता के समीकरण बन सकते हैं और उन सत्ता के समीकरणों का इस्तेमाल करके इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं में फूट डालने का ये एक घेरा षड्यंत्र है। क्योंकि हिंदू अपने पुरातन काल से ही समानता, समरसता, प्रेम, अपनत्व और बंधुत्व के भाव से रहता आया है। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं लेकिन उसमें भी कभी संघर्ष देखने को नहीं मिला है। उसको भी ठीक करने के लिए हिंदू समाज लगा हुआ है। लेकिन ये जो राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं जो जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहे हैं, ये उन 35 करोड़ लोगों को ये समझा रहे हैं कि आपका जो हिंदू समाज है वो आपसे छुआछूत के कारण आपको हिंदू समाज का अंग नहीं मानता है। और उनको यह भी समझाया जा रहा है कि बाबा साहब भी उनके इस भेदभाव से प्रताड़ित होकर हिंदू धर्म को बदल लिए थे, जबकि यह चिंतन बेहद गलत है। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कभी भी हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया। एक भी कहानी नहीं है उनकी हिंदू धर्म का अपमान किया। हां, बाबा साहब ने छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने तालाब से पानी लिया जहां पे अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। जिन मंदिरों में अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं जाने दिया जाता था उन मंदिरों में जाकर बाबा साहब ने वो जातिवाद के दंश को तोड़ा और इस हिंदू समाज को एक नया दर्शन दिया कि ये जो अछूत जातियां हैं ये हिंदू समाज का हिस्सा है और इनको भी समानता का दर्जा मिलना चाहिए। यह बाबा साहब का चिंतन था। उन्होंने कभी भी सवर्णों से संघर्ष का ऐलान नहीं किया और उनकी अंतिम सांस तक वो यही कहते रहे कि इस देश का जो हिंदू समाज है उसका अनुसूचित जाति जनजाति एक अभिन्न अंग है और ये जो लोग छुआछूत करने वाले लोग हैं वो इस अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को गले लगा लें और इस देश में समरसता का भाव आ जाए। जब बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करा उस समय तथाकथित मुस्लिम, ईसाई ये सब लोग आए थे कि बाबा साहब आप हमारे धर्म की ओर धर्मांतरित हो जाओ। अगर बाबा साहब ये जानते थे कि मैं जिस धर्म की ओर धर्मांतरित हुआ मेरा समाज उसी धर्म के पीछे आने वाले समय में चलेगा, इसीलिए वो मुस्लिम और ईसाई नहीं बने। क्यों कि मुस्लिम और ईसाई जो संस्कृति है वो इस देश की मूल संस्कृति नहीं है। इस देश की मूल संस्कृति है सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, और उसी के बीज से उत्पन्न बौद्ध धर्म को बाबा ने सही माना और बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने SC/ST के लोगों की नई दिशा दी। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिकार नहीं किया। यह बाबा साहब का मौलिक चिंतन है। लेकिन उस चिंतन में जो जहर डालने का काम आज की वोट बैंक की राजनीति कर रही है और 35 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भ्रमित करके और उनको यह समझा रही है कि हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ के मूल निवासी हो और ये जो ब्राह्मण है ये विदेशी जातियां हैं, ऐसा भ्रम उनको समझाया जा रहा है ताकि
अनुसूचित जाति जनजाति सवर्णों के खिलाफ खड़ी हो जाए और इस देश में हिंदू समाज में फूट हो जाए और उस फूट में जो वोट पोलराइज्ड हो उसका फायदा ये राजनीतिक दल उठा लें और हिंदूवादी सरकार नहीं बन पाए। ये इनका षड्यंत्र है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब जब हम एक तरफ जय भीम की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि बाबा साहब के प्रति आदर खड़ा होता है, और जब हम जय भीम की बात करते हैं तो यहां पे ये समझना है कि बाबा साहब ने कभी भी जय मीम नहीं बोला, उन्होंने जय बुद्ध बोला था और बुद्धम शरणम गच्छामि ये बोला था। मीमम शरणम गच्छामि नहीं बोला था बाबा साहब ने, उन्होंने बोला था बुद्धम शरणम गच्छामि। और ये जो लोग हैं आज के लोग, ये जय मीम बोलने वाले लोग, ये मीमम शरणम गच्छामि बता रहे हैं आपको, ये गलत है। अब इनकी हकीकत भी जान लीजिए आप। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में 24% हिंदू बचे थे बंटवारे के समय, उनमें कम से कम 22% लोग अनुसूचित जाति के थे। आज पाकिस्तान के अंदर 2% हिंदू बचा है। मतलब जो भी जय मीम की तरफ गया वो समाप्त हो गया, वो अपनी संस्कृति से अपने धर्म से कट गया। 22% हिंदू पाकिस्तान के अंदर समाप्त हो गया है। 12.5% हिंदू बांग्लादेश के अंदर लगभग समाप्त हो गया, 1.5% बचा है। क्या आप इस तर्क के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो जय मीम की जो मानसिकता है वो बहुत खतरनाक है। ये हिंदुओं को समाप्त करने का एक घेरा षड्यंत्र है और ये सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये जो जेएनयू में नारे लगाने वाला उमर खालिद है, इस देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और ये जो जिग्नेश मेवाणी है जो अनुसूचित जाति का मुखौटा ओढ़कर इस देश के लोगों को भ्रमित कर रहा है और पीएफआई से फंडिंग लेता है केरला से, इस्लामिक स्टेट से, और उसके माध्यम से ये अनुसूचित जाति का नेता बनकर इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों को भड़का रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो। और उसका एक उदाहरण आप भीमाकोरे गांव में देख सकते हो कि ये उमर खालिद और जिग्नेश मेवाणी वहां पहुंचते हैं और वहां पे जो भीमाकोरे गांव की घटना है उसमें कई सैकड़ों लोग इकट्ठा होते थे, वहां पे 1 लाख लोग इकट्ठा कर लेते हैं ये, और उस समाज को जिसके अंदर शिक्षा का स्तर कम है उसको भ्रमित करते हैं और एक देशद्रोह वाली घटना को राष्ट्र का गौरव वाली घटना बना के पेश करते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति का समाज इस देश के अंदर, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इस देश को आजाद कराने में अनुसूचित जाति के कई हजार लोगों ने बलिदान दिए हैं। उधम सिंह, झलकारी बाई, टांटिया भील, ये माता दीन, ये ऐसे नाम हैं जिनका इतिहास में बड़ा नाम है। ये सब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे। जब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इस देश की अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए अपनी बलि चढ़ा सकते हैं, वो क्या अंग्रेजों के साथ खड़े होकर पेशवाओं को हराने का गौरव में जश्न मना सकते हैं? कदापि नहीं मना सकते। लेकिन इनको ये समझाया जा रहा है। ये जो जय भीम की जो मानसिकता है, ये इस देश के टुकड़े करने वाली मानसिकता है। ये जय भीम वाले जितने भी लोग हैं वो समझ लें मेरी बात को, कि आज जो जय भीम बोल रहे हो ना, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं से सीख लो। वो जय भीम बोलते बोलते जय भीम कब बन गए ये उनको भी पता नहीं चला। या तो वो मुसलमान बन गए या खत्म कर दिए गए। तुम्हारी जो स्थिति है इस देश में वो बहुत सम्मानजनक है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अधिकारों से शिक्षित होने की, समझदार होने की और आगे बढ़ने की पूरी दुनिया सामने खड़ी है, और एक तरफ ये जहरीली मानसिकता सामने खड़ी है। हमें हिंदू समाज का अंग बना रहना है, उस सनातन संस्कृति का अंग बना रहना है, न कि जय भीम के साथ जय मीम बोलना है। जय भीम बोलिए, बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब का गुणगान हो, बाबा साहब के चिंतन को सही तरीके से परोसा जाए, सबको समझाया जाए, इसके लिए हम तैयार हैं, एकजुट हैं। मैं खुद एक अनुसूचित जाति जनजाति से समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि हम इस असमानता के दर्जे को तोड़ के रहेंगे, जातिवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके रहेंगे,
और समाज आज बदल भी रहा है। सवर्ण जाति के कई लोग आज आपके साथ खड़े हैं उस समानता के दर्जे को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जय भीम और जय भीम के षड्यंत्र में मत फंसिए और इस देश की सनातन संस्कृति और इस देश के उस कवच को मत तोड़िए जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अथाह बलि दी है। भारत माता की जय। जय भीम।